नमस्ते दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल का एक्सरसाइज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग का जो मसल है कैसे स्ट्रेंथिंग गेन किया जाता है। एक्सीडेंट के बाद से लेके आज तक जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। जो मैं करता हूँ एग्जैक्टली वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें मेरा भाई मुझे मदद कर रहे हैं लिफ्ट करने में। स्टार्टिंग में मैं पैर अपना बिल्कुल नहीं लिफ्ट कर पाता था, तो जो भी मम्मी थी या फिर भैया जो भी रहते थे वो करते थे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। इसमें जो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग रहता है दोनों दोनों का स्ट्रेंथनिंग गेन होता है। तो प्लीज़ आप ये दिन में जितना बार हो सके आप उतना बार ये कीजिए। गाइस, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो है इसमें ये क्वाड्रिसेप मसल के लिए है। इसमें जो भैया हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में पावर लगा रहे हैं, तो मैं उनके प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है, जैसा कि आपने जिम में लेग प्रेस किया होगा बस वही है। तो इसमें क्या है, जो आपका क्वाड्रिसेप मसल है वो आपका स्ट्रेंथ होता है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए। गाइस, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिज। इसमें जो आपका ग्लूट है वो और आपका हैमस्ट्रिंग जो है ये आपका स्ट्रेंथनिंग होता है। तो प्लीज़ आप भी इसको 3 रेप में 20 बार 25 बार एक बार में कीजिए। जितना आपसे हो सके उतना आप ये कीजिए, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। वही सेम एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने अभी ब्रिजिंग देखा। तो इसमें क्या है, अगर आपका इसमें स्ट्रेंथनिंग एकदम गेन हो जाता है तो इस पर क्या है कि आप एक पाँव से करते हैं। तो एक पाँव करने से क्या होता है, जब आपको थोड़ा सा टफ होता है, जब टफ होता है तो आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा गेन होता है। तो पहले आप एक पैर का चाहे राइट का लेफ्ट पे रख के या लेफ्ट का राइट पे रख के आप इसको 3 रेप में एक रेप में जितना आपसे हो सके 10 बार 20 बार उतना आप इसको ट्राई कीजिए। दिन में 3 से 4 बार कीजिए इसको। गाइस, ये एक्सरसाइज जो है ये हैमस्ट्रिंग के लिए है। इसमें क्या है, आपको पेट के बल लेट के और आपका जो पैर है वो अंदर के साइड फोल्ड करने का है। जितना से ज़्यादा हो सके। स्टार्टिंग में मेरे से नहीं होता था तो मेरे भैया मुझसे करवाते थे। बाद में क्या है, उसमें जब पावर आने लगा तो थोड़ा थोड़ा वो मुझे रोकते थे कि मैं उसमें ताकत लगाऊं ताकि मैं उसको खींच पाऊँ। तो उसमें क्या है, जो अपना हैमस्ट्रिंग है उसमें ज़्यादा पावर जनरेट होगा। तो बाद में क्या था, मैं उसमें जैसे कोई कपड़ा हो गया या फिर अपना रेजिस्टेंस बैंड हो गया ये मैं लगा के करता था। फिजियोथेरेपी ने मुझे बोला था कि आप ऐसा करवा के लीजिए इनसे। इसमें क्या रहेगा, जो अपना हैमस्ट्रिंग रहता है उसमें ज़्यादा पावर आता है और ग्लूट में भी आपका पावर आता है। आपका जो मसल लॉस हुआ रहता है वो भी मसल अपना इंक्रीज़ होता है। तो आप भी जितना से ज़्यादा हो सके आप इसको ट्राई कीजिए। ये हैमस्ट्रिंग और ग्लूट के लिए बहुत ही बेनिफिट एक्सरसाइज है ये। गाइस, जैसे कि मैंने अपने नी लॉकिंग और अनलॉकिंग वीडियो में बताया था कि ये इसमें बेनिफिट होता है ये नी लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए। और सेम बेनिफिट ये होता है जब ये सिटअप करते हैं तो ये हमारा जो क्वाड्रिसेप मसल है उसमें ये इसका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए काम आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो, चाहे आप इसको वॉल के सहारे कर सकते हैं या फिर आप भी डोर हो उसके सहारे कर सकते हैं। गाइस, ये भी एक एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथिंग गेन करने के लिए। ज़्यादा करके मैं ये करता हूँ और सिटअप करता हूँ। सिर्फ यही 2 चीज़ ज़्यादा करता हूँ। जब मेरा जो ये है नॉर्मल एकदम होने लगा, इजीली होने लगा, तो मैं अपने पैर में वेट बांध के करने लगा। फिर जैसे कि मैं आपने पिछले वीडियो में देखा रहेगा। गाइस, ये हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल के लिए एक्सरसाइज है। फिजियोथेरेपी मेरे से करवाती थी। अगर आपके पास कोई अगर आप खुद से कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी का मदद लेके कर सकते हैं। आपको ऐसा बेड को किसी का सहारा लेने का है, चाहे आप किसी को सामने बिठा के कर सकते हैं, चाहे आप खुद कर सकते हैं। ग्लूट मसल है आपका, ये भी रिकवर होता है। इसका भी स्ट्रेंथनिंग गेन होता है, ग्लूट मसल का भी और हैमस्ट्रिंग का भी और क्वाड्रिसेप का भी। आपको ये दिन में कम से कम जितना बार हो सके आप उतना बार ये कीजिए, 10 बार 20 बार। अब दोनों हाथ ऊपर करके बिना किसी सहारे को आपको ऐसे खड़े रहना है कम से कम 10 से 20 सेकंड। मैं स्टार्टिंग में जब ये करता था मैं बिल्कुल नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा जो ये राइट है ये ग्लूट है, यहाँ का जो जॉइंट है
वो मेरा वीक हो गया था, तो मैं नहीं हो पा रहा, तो मैं एक टांग पे होता था या फिर इसको पकड़ के रखता था, मैं गिर जाता था तुरंत। लेकिन अभी काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया है, तो मैं जितना देर तक मैं चाहूँ उतना देर तक मैं खड़े रह सकता हूँ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। गाइज, आप सबसे एक मेन चीज़ बताना भूल ही गया, मैं पैडलिंग साइकिलिंग मंगाया था ताकि जो मेरा हैमस्ट्रिंग है और जो मेरा क्वाड्रिसेप है वो मसल गेन हो। जब हम नॉर्मल साइकिल चलाते हैं तो उसमें हमारा नी, हमारा क्वाड्रिसेप, हमारा हैमस्ट्रिंग सारे मसल यूज़ होते हैं। बोलते हैं अगर आपके पैरों में स्ट्रेंथ गेन करना है तो आप साइकिलिंग कीजिए। फिजियोथेरेपी ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप एक पैडलिंग साइकिलिंग मंगवा लीजिए। आप बेड पे बैठ के आप उसको या चेयर पे बैठ के आप चला सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। तो मैंने जब इसको मंगाया था तो फिर जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं इसको मतलब चला ही नहीं पा रहा था, मेरे पैर फिसल जा रहे थे उसमें। हालांकि उसमें एक ऐसे रबड़ लगा था, उसमें रबड़ में ऐसा पैर डाल के चलाना था, ताकि इसीलिए यही था कि ताकि पैर आपका ना फिसले। तो लेकिन मैं फिर भी मेरे पैर फिसल जा रहे थे। तो क्या किया, तो मेरी मम्मी जो थी उसमें जैसे दुपट्टा हो गया या फिर कोई रबड़ हो गया या फिर कुछ ऐसा मतलब बांधती थी ताकि मेरे पैर फिसले ना। तो फिर स्टार्टिंग में मैं तो पैडल ही नहीं मार पा रहा था, तो मम्मी ऐसा चलवाती थी करके। तो फिर धीरे धीरे कर करके कम से कम उसमें मैंने इतना बार फेल हुआ, मेरे पैर फिसल जाते थे, रोने को आता था कि अगर मैं यही नहीं चला पा रहा हूँ तो मैं क्या साइकिल कैसे चला पाऊँगा। मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी और उसको चलाने के लिए। फिर बाद में जब धीरे धीरे कर करके जब मेरा उस पर कंट्रोल आ गया तब मैं बहुत खुश हुआ। इवन मम्मी भी बहुत खुश हुई। अब फिर मम्मी बोली कि अब तुम ये चला ले रहे हो तो अब तुम साइकिल भी चला पाओगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि फेलियर सबके लाइफ में आपके साथ भी सेम यही होता होगा कि आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता होगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता होगा, आपको मतलब इसे निराश हो जाते रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन आपको उसमें लगे रहना है। जब तक आप कंटिन्यू वो चीज़ करते रहेंगे तभी जाके उसमें आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। जब आपको रिज़ल्ट दिखाई देना चालू होगा तब आपको खुशी होगी, तब आप और करेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप डेली डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, सर मुझे मेरा एक्सीडेंट का 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरा रिज़ल्ट दिखाई नहीं दे रहा। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मुझे 1.5 से 2 साल लगे थे सिर्फ क्या बोलते हैं पहला कदम उठाने में, चलने के लिए। पहली बार जब मैं चला था तो मैं गिर गया था, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। लोगों ने मुझे बहुत डांटा, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के रहे तुम कैसे मतलब हिम्मत ये चलने की, अभी कुछ हो जाता तो इसका जवाबदारी कौन लेता। तो फिर भी मैंने नहीं माना। आधे घंटे के बाद मैं अपने भाई को बोला, भाई आप रिकॉर्ड करो, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। लेकिन यह है कि मैं पैर में नी ब्रेस बांध के चला था। तो आप प्लीज़ डेली एक्सरसाइज कीजिए और आप हिम्मत मत हारिए। अगर जिस दिन आप देखो माइंड सब कुछ, अगर आप दिमाग से सोच लिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच लिए मैं कर पाऊंगा, आप 100% वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। आप वो 100% वो चीज़ पा सकते हैं जो आपने सोचा है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। आप अगर आपको कुछ भी ऐसे बात करने का हो या फिर कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा, जितना मेरे से हो सके उतना आपसे मैं ज़रूर मदद करूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।